दोस्तों, आज मैं सभी को एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। एप्लीकेशन यह जो है ग्रामर का एक विशेष भाग है और यह लगभग 11-12 में सभी बोर्ड में आते हैं। तो एप्लीकेशन में खास तौर से क्या विशेष जानने की ज़रूरत है और इसका लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, उसके बारे में मैं विशेष रूप से आपको मैं बताऊंगा। यह लगभग हर बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। यह जो है 6 मार्क्स का आता है। आइए हम देखते हैं, जैसे कि अब एप्लीकेशन है, अब इसकी पोस्ट और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं पोस्ट और एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। तो अब जैसा कि टीचर और प्रिंसिपल के लिए एमए, एमकॉम, एमएससी में से कोई एक होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर साइंस टीचर है तो एमएससी बीएड, कॉमर्स टीचर है तो एमकॉम बीएड, और अगर आर्ट टीचर है तो एमए बीएड होना चाहिए। सेल्समैन के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी प्लस जो है डिप्लोमा इन सेल्समैनशिप, ये होना आवश्यक है। क्लर्क के लिए बीकॉम प्लस डीसीए होना आवश्यक है। इसके बाद अकाउंटेंट के लिए बीकॉम प्लस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद लाइब्रेरियन के लिए जो है बीए हो या बीकॉम हो प्लस जो है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में होना अति आवश्यक है। मैनेजर के लिए चाहे कोई भी मैनेजर हो, चाहे मिल कंपनी का मैनेजर हो, चाहे बैंक का मैनेजर हो, सभी मैनेजर के लिए एमबीए होना चाहिए। इंजीनियर के लिए बीई होना चाहिए। फिजिशियन के लिए एमडी मेडिसिन में होना चाहिए। इसके बाद जो है केमिस्ट के लिए बी फार्म होना चाहिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है बी फार्म होना चाहिए। जर्नलिज्म के लिए आगे देखिए, जर्नलिज्म के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी में से कोई एक हो और प्लस जो है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एमसीए होना जरूरी है। इसके बाद बताता हूँ आपको प्रूफ रीडर के लिए बीए और प्लस जो है डिप्लोमा इन प्रूफ रीडिंग में होना अति आवश्यक है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए बीए हो और प्लस जो है एमएसडब्ल्यू हो। यह तो हो गया एप्लीकेशन की पोस्ट और उसका एजुकेशन, उसका क्वालिफिकेशन। इस ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन का विशेष ध्यान पर देना पड़ेगा। जो भी पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, यह जो है जॉब एप्लीकेशन एक आते हैं, ज़्यादातर जॉब एप्लीकेशन ही पूछा जाता है। तो आइए मैं जॉब एप्लीकेशन के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। उसका फॉर्मेट बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। अब देखिए, पहली बात तो है कि एप्लीकेशन में लिखने वाला और जिसको लिखा जाएगा वो दोनों का नाम और एड्रेस दिया होता है। दूसरी बात है कि यह भी जानना जरूरी है कि जो एप्लीकेशन देने वाला है वह अपना अपना एप्लीकेशन किसको देगा। जैसे मान लिया कि टीचर की पोस्ट के लिए वह अपना एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल को देगा, प्रिंसिपल जो है ट्रस्टी को देगा, क्लर्क जो है प्रिंसिपल को देगा, कोई प्यून होगा तो भी प्रिंसिपल को देगा। यह चीज़ जो है जानना जरूरी है। तो आइए मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। जो भेजने वाला होता है, जो लिखने वाला होता है, उसको दाहिने साइड में लिखते हैं सेंडर द एड्रेस। देखिए, सेंडर का एड्रेस होता है। इसके बाद जो है जिस तारीख को वह एप्लीकेशन लिखता है उसका डेट यहाँ पर लिखा जाता है। आइए और हम बताता हूँ, जैसे कि जिसको लिखा जाएगा वहाँ पर टू करके लिखते हैं, टू दी। जो भी जिसको लिखा जाएगा वहाँ पर टू दी का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इतना हर में लिखा जाएगा। एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब जो भी हो, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, जिस पोस्ट के लिए हो उसके आगे जो है लिखा जाएगा।
आइए और आगे हम बताते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर, देखिए यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर, सर या मैडम जो भी हों, अब इस भाग को सभी को, ये जो है बॉडी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी एप्लीकेशन के लिए इसको याद रखना जरूरी है। जैसे कि हैविंग रीड योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, अब देखिए आपका विज्ञापन पढ़ने के बाद फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए हो, यहाँ पे देखिए डॉट 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 है, जो भी पोस्ट हो यहाँ पे लिखा जाएगा। इन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, न्यू भारत टाइम्स हो, जो भी समाचार पत्र हो यहाँ पर लिखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया हूँ। आई एम इंस्पायर्ड टू ड्राफ्ट दिस एप्लीकेशन, मैं जो है प्रेरित हुआ इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने के लिए। द डिटेल ऑफ माई एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आर एज अंडर, नीचे जो है हमारा अनुभव और हमारा क्वालिफिकेशन एजुकेशन नीचे दिया गया है। अब देखिए, अब नीचे दिया गया मतलब यहाँ पर पर्सनल, अब देखिए यहाँ पर यह हेडिंग रहेगी पर्सनल बायोडाटा। पर्सनल बायोडाटा में फुल नेम रहेगा, एड्रेस, एड्रेस में एज एबव, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है एड्रेस ऊपर लिखा जाता है, तो एज एबव लिख दो, या तो जो है आप पूरा एड्रेस भी लिख सकते हो। अब एज, एज कम से कम 24 के ऊपर ही टीचर के लिए या किसी पोस्ट के लिए नौकरी के लिए लिखा जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई में ही समय 23 22 चला जाता है, तो 24 या तो ऊपर भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हाइट, वेट, मदर टंग, लैंग्वेज नोन, नेशनैलिटी, हॉबीज़, यह जो है लिखा जाएगा। अब आप समझिए कि वेट जो भी आप लिख सकते हो, मदर टंग जो भी आप जानते हो मदर टंग, वह लिखा जा सकता है। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सा लैंग्वेज जानता है वह लिखा जा सकता है। नेशनैलिटी, जैसा कि इंडियन है, इंडियन लिखा जाएगा। हॉबीज़ में कोई भी लिखा जा सकता है, किसी का भी हॉबीज़ अलग अलग होती है, तो उस ढंग से जो है लिखा जाता है। आइए और आगे हम बताते हैं, फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन, मेन मतलब आती है एजुकेशन। अब एजुकेशन में जैसे एचएससी हुआ, फिर इसके बाद ग्रेजुएट लिखा जाएगा, फिर इसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएट लिखा जाएगा। जैसा क्वालिफिकेशन हो क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा जाता है। एक्सपीरियंस, यहाँ पर मेन बात ध्यान देने वाली बात है एक्सपीरियंस, अनुभव। अब अनुभव जैसे कि आप टीचर के लिए पोस्ट किए हो, तो टीचर का ही आप किसी स्कूल कॉलेज में जो है कि अनुभव आप बताएंगे, किसी कंपनी में नहीं बताएंगे, या तो कंपनी का होगा तो कंपनी का ही बताएंगे। अब रीजन फॉर चेंज, जैसा कि आपका चेंज करने का मतलब क्या हुआ। रेफरेंस, दो चीज़ जो है विशेष ध्यान देने बात है, एक तो एक्सपीरियंस और दूसरा जो है एक्सपीरियंस रेफरेंस। तो रेफरेंस भी वैसी व्यक्ति का देंगे जिस लाइन का हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस एरिया का हो। स्कूल कॉलेज का हो तो स्कूल कॉलेज वाला ही रेफरेंस देगा, किसी मिल कंपनी का होगा तो मिल कंपनी का देगा, किसी मैनेजर पोस्ट के लिए अदर क्षेत्र होगा तो उस ढंग से आप रेफरेंस वाला रेफरेंस देगा। इसके बाद यहाँ पर आए, अब देखिए यहाँ एक शपथ होती है। शपथ ये भी जो है सभी एप्लीकेशन में लिखा जाता है, ये शपथ जानना जरूरी है। जैसे इफ़ आई एम सेलेक्टेड, यदि मैं जो है सेलेक्ट हुआ हूँ, आई विल वर्क विथ ऑनेस्टी, मैं जो है ईमानदारी से काम करूँगा, वफादारी से करूँगा और ध्यानपूर्वक करूँगा। आई एम यंग एंड इंथुस्टिक, मैं यंग और इंथुस्टिक हूँ, उत्साही हूँ, और लीडिंग एन एक्टिव लाइफ, और जैसा कि मैं एक्टिव लाइफ व्यतीत भी करता हूँ। थैंकिंग यू, नीचे थैंक यू लिखिए, सभी एप्लीकेशन में थैंकिंग यू। इसके बाद योर सिंसियरली, योर फेथफुली, जो भी होगा जिसका नाम होगा वह यहाँ पर लिखा जाएगा। दूसरी बात है कि इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड में अब ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, अब ट्रू कॉपी जो जो यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ लगाया हुआ है वह लिखा जाता है। जैसे एचएससी हुआ, बीए बीएससी बीकॉम, या तो जो भी हुआ यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी होगा यहाँ पर उसमें अटैच जो किया जाता है
वह सारी चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। आइए मैं आपको ये फॉर्मेट के अनुसार मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे आप लिखेंगे और कैसे एग्जाम में आप अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे रमेश के जानी, ये रमेश के जानी है जिसका एड्रेस है 20 शिवम कुंज, रामदे रोड, सूरत। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर। यहाँ पे जो है साइंस टीचर है। टू द प्रिंसिपल केतन हाई स्कूल, वह साइंस टीचर जो है किसको अपना एप्लीकेशन देने वाले हैं, रमेश के जानी। वह साइंस की पोस्ट के लिए, साइंस की टीचर की पोस्ट के लिए वह अपना एप्लीकेशन केतन हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो है कि अब यहाँ पर जो एड्रेस जो लिखने वाला होता है उसका एड्रेस यहाँ लिखा जाता है। जैसे कौन हुआ, रमेश के जानी, शिवम कुंज। अब देखिए यहाँ कॉमा है, सब में कॉमा लगा हुआ है, सब में कॉमा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डेट, जिस दिन को आप लिखने वाले हो उसका जो है डेट यहाँ पर लिखा जाता है। अब आगे आइए यहाँ पर टू दी प्रिंसिपल केतन हाई स्कूल। देखिए यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा रहेगा, यहाँ भी कॉमा। केतन हायर सेकेंडरी स्कूल सूरत, ये हुआ। अब देखिए सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर। अब देखिए इसके बीचों बीच लिखते हैं, इसके बीचों बीच लिखते हैं। अब एप्लीकेशन किसके लिए है, साइंस टीचर के लिए। अब देखिए फिर जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि रेस्पेक्टेड सर, हैविंग रीड योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर इन गुजरात समाचार, कोई भी समाचार का नाम लिख सकते हो आप, जुलाई 24। अब देखिए आप जुलाई 24, आई एम इंस्पायर्ड टू ड्राफ्ट दिस एप्लीकेशन, द डिटेल ऑफ माई एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एज आर अंडर। जैसा कि मैं फॉर्मेट में आपको बताया हूँ कि ये चीज़ें जो है, यह बॉडी जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, यह सभी के काम में आएगा। आगे देखिए जैसा कि मैं आपको बताया हूँ पर्सनल बायोडाटा में, पर्सनल बायोडाटा में क्या है, नेम, नेम इन फुल रमेश की जानी, एड्रेस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था एज एबव, जैसा कि ऊपर है यह लिख सकते हो, या तो फिर आप पूरा एड्रेस भी लिख सकते हो। एज में 24 या 25, 26 ऐसा भी लिख सकते हो। हाइट जो भी आपको 160 165 जैसा भी आपको लिखना लिख सकते हो। वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 170 या 75 ऐसा ही होना चाहिए, या 65। मदर टंग जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। इसके बाद लैंग्वेज नोन, अब लैंग्वेज नोन में जो भी है इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। नेशनैलिटी में इंडियन। हॉबीज़ में रीडिंग एंड राइटिंग, जैसा कि वो हॉबी जैसा हो कोई भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर काल्पनिक लिखा जाता है, कोई विशेष नहीं, यहाँ पर काल्पनिक लिखा जाता है कौन सा हॉबीज़ है। इसके बाद एजुकेशन में, एजुकेशन में पहले HSC लिखा जाता है। तो HSC कहाँ किया है, HSCE बोर्ड गांधीनगर, ये हो गया। फिर इसके बाद साइंस टीचर है तो BSc किया होगा, तो BSc होगा 85%। यहाँ पर परसेंट भी लिखा जाता है, कौन सा यूनिवर्सिटी वो लिखा जाएगा। इसके बाद BSc के बाद MSc होता है, MSc 82%, कोई भी परसेंट लिखा जा सकता है। इसके बाद गुजरात कौन सी यूनिवर्सिटी से है वह लिखा जाएगा, प्लस बी एड भी लिखा जाएगा कि कौन से कॉलेज से किया है या यूनिवर्सिटी से किया है। अब देखिए यहाँ पर एक अनुभव की, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अनुभव जो एक्सपीरियंस जो है वह अगर साइंस टीचर का है तो किसी स्कूल कॉलेज का ही बताया जाएगा। 2 years एज ए साइंस टीचर इन श्यामा हायर सेकेंडरी स्कूल पाटिया सूरत। जैसा कि कोई भी है काल्पनिक लिखा जाता है, ये सब चीज़ें जो है काल्पनिक लिखी जाती है। इसके बाद जो है रीजन फॉर चेंज, अब फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। अब रेफरेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, रेफरेंस में किसी स्कूल कॉलेज का ही कोई सर टीचर या प्रिंसिपल हो उनका ही रेफरेंस दिया जाएगा।
आगे जैसा एक सौर्न है, शपथ है, इफ आई एम सेलेक्टेड आई विल वर्क विथ ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड केयरफुलनेस। आई एम यंग एंड इंथुस्टिक, लीडिंग एंड एक्टिव लाइफ, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। अब थैंक यू यहाँ लिख दिया। इसके बाद योर सिंसियरिटी रमेश की जानी, योर सिंसियरिटी रमेश की जानी। और मैंने आपको बताया भी था कि इंक्लूज में ट्रू कॉपीज आर द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, जैसे HSC मार्कशीट, BSc मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ पर लगाना हो उसको आप लिख सकते हो। जो यहाँ टेस्ट, जो भी चीज़ें इसमें क्वालिफिकेशन में है वह यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया। आइए एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। जैसे योगेश एम त्यागी फ्रॉम सेवन भक्ति नगर कॉम्प्लेक्स नियर श्याम सोसाइटी, तिथल रोड, वलसाड, राइट्स एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। देखिए सेल्स मैनेजर का। और टू द अंकुर प्रोडक्ट, किसको देने, सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए किसको ये अपना एप्लीकेशन देंगे, अंकुर प्रोडक्ट लिमिटेड, अतुल वलसाड। यह जो है इस कंपनी में अपना क्या देंगे, अपना जो है एप्लीकेशन देंगे। तो देखिए अब देखो यहाँ पर लिखने वाला का यहाँ पर एड्रेस आ गया जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब चूँकि अब देखिए, अब टू दी अंकुर प्रोडक्ट लिमिटेड अतुल वलसाड, यहाँ पर आप कंपनी के में जाएंगे तो कंपनी के जो मालिक हैं अंकुर प्रोडक्ट के नाम जो है ये अपना एप्लीकेशन देंगे। वहाँ का जो CEO होगा उसके नाम देंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, ये हो गया। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉडीज लिखी जाएगी, यह जो है बॉडीज यहाँ पर लिखी जाएगी। और इसके बाद जो है बायोडाटा, पर्सनल बायोडाटा में नेम इन फुल योगेश एम त्यागी, एड्रेस जैसा कि एड्रेस लिखा हुआ है 7 भक्ति नगर कॉम्प्लेक्स नियर श्याम सोसाइटी, तिथल रोड, वलसाड। आप नाम भी लिख सकते हो, यहाँ एड्रेस भी लिख सकते हो, या एज एबव जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, जैसा कि ऊपर है ऐसा भी आप कर सकते हो। एज में यहाँ 27 ईयर्स कर दिया, हाइट में 170 सेंटीमीटर, वेट में 75 kg, मदर टंग में हिंदी, लैंग्वेज नोन में इंग्लिश एंड हिंदी, नेशनलिटी में इंडियन, हॉबीज़ में रीडिंग और ट्रेवलिंग। अब आइए एजुकेशन में जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें चूँकि प्रोडक्शन मैनेजर के लिए और किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी बिजनेस से संबंधित होगा तो उसमें BCom और BBA MBA ये सब की डिग्री होना ज़रूरी है। तो देखिए पहले HSC लिखा जाएगा, इसके बाद BCom, इसके बाद जो है BBA, इसके बाद जो है MBA, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। ये तो क्वालिफिकेशन और कौन से यूनिवर्सिटी से किया उसको नीचे लिखा जाएगा, प्लस जो है कितना परसेंट है वो लिखा जाता है, परसेंट लिखा जाता है। और टेक्निकल डिग्री में ग्रेड लिखा जाता है। टेक्निकल कोई भी डिग्री होगा उसमें देखिए ग्रेड लिखा जाता है। अब एक्सपीरियंस में जैसा कि मैंने आपको बताया था जिस लाइन को होगा, जिस एरिया को होगा उसके ढंग से आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। जैसा कि एक्सपीरियंस में आई हैव बीन वर्किंग एन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर इन कृष्णा फार्मा लिमिटेड वापी। अब देखिए अब ये कंपनी की चीज़ है तो कंपनी वाले का में काम किया होगा। और कब तक किया है, सिंस 2020 तक ये काम किए हुए हैं। और रीजन फॉर चेंज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस, देखिए एक्सपीरियंस विशेष ध्यान देने वाली बात है। और इसके बाद जो है रेफरेंस, रेफरेंस का कोई कंपनी का ही आदमी होगा। डॉक्टर BN शर्मा, जनरल मैनेजर कृष्णा फार्मा लिमिटेड,
वापी, ये सभी जो है काल्पनिक है। आप कोई भी काल्पनिक ढंग से बना कर लिख सकते हो, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए। किसी कंपनी का नाम लिख सकते हो, किसी भी व्यक्ति का नाम डाल करके आप रेफरेंस दे सकते हो और एक्सपीरियंस दे सकते हो। आई हैव, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वर्ण है, शपथ है कि इफ़ आई एम सिलेक्टेड, यदि मैं सेलेक्ट हुआ तो मैं जो है काम ईमानदारी से करूँगा, वफादारी से करूँगा, सावधानी पूर्वक करूँगा, जैसा कि मैं यंग और इंथुसिस्टिक हूँ और एक्टिव लाइफ व्यतीत करूँगा। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। अब नाम जो है वही लिखने का, ऐसा नहीं कि नाम किसी कोई दूसरा हो जाए। नाम जो दिया रहेगा, लिखने वाले का जो नाम दिया रहेगा, वही नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। इनक्लोज में ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। अब जो है सत्यापित कॉपी जो है अटैच किया गया है, कौन कौन से हैं देखिए। HSC मार्कशीट, BCom मार्कशीट, BBA मार्कशीट, MBA मार्कशीट, MBA सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यह जो है लिखने का तरीका है और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट जो है आपको बताया, इससे आपको समझ में आया होगा। और आप जो है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जो है शेयर जरूर करें। फिर अगले जो है लेक्चर में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।